जी, अंकित राठी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न ऐसा है कि काफी जनों का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि किन्हीं के घर में उनके प्रियजनों का मृत्यु हो जाता है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके 23 दिन के एक बालक थे, उसका मृत्यु हो गया। महाराज जी, अब जीवन स्थगित सा लग रहा है, वापस जीना चाहते हैं मगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा। महाराज जी, ऐसी स्थिति में जब वो ऐसी दुविधा सी आ जाती है, जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है, तो महाराज जी उस समय मन को कैसे? अभी हमने बताया कि समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम नाम जप और विवेक, अब विवेक से हमको ये पता होना चाहिए कि वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, 23 महीने के लिए आया, 23 साल के लिए आया। हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। वो जीव आया ही इतने काल के लिए। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता, तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुखपूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है। वो जीव तो केवल 23 मिनट के लिए आया, 23 सेकंड के लिए आया, मतलब पैदा होते ही मर गया। 23 दिन के लिए, 23 महीने के लिए, 23 साल के लिए, उस पर हमारा बस नहीं चल सकता। उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। तभी हमने दो बातें कही थी, नाम जप और विवेक से हम संसार पर समाधान पा सकते हैं। भाई उसकी आयु ही इतनी थी तो मैं क्या करूं? मेरा इतना पुण्य नहीं था, मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अब उस पर किसी का बस नहीं, काहू को बस ना है। जो कछुए सब तिहारी कृपा, किसका बस है आप बताओ? अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। और भगवान राम, समर्थ राम विराजमान है, लेकिन उनके पिता। तो ये जो मृत्युवाद है, इसके लिए वशिष्ठ जी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। ये विधान का है। अगर वो है कि बालक जन्मेगा लेकिन 15 मिनट जिएगा, तो 15 मिनट केवल रोएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 5 सेकंड भी आप नहीं बढ़ा सकते, चाहे जितना बड़ा सर्जन डॉक्टर ले आओ, नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर थोड़ा विचार। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके कि नहीं, वो जीव केवल इतने ही मिनट के लिए आया था, मेरा इतना ही पुण्य था, अब इसके आगे नहीं, तो अब आगे देखते हैं। अगर संतान सुख होगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं। हम भगवान को अपना बेटा बना लेते हैं, गोपाल जी को अपना बेटा बना लेते हैं, भगवान को अपना मित्र बना लेते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं, हमारी हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम विवेकवान हैं और भजन करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, आप तो ऐसे उदास हो गए। अब भजन करने वाले श्रीवास जी थे, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में पढ़ना, उनके घर में कीर्तन हो रहा था और कई दिन से उनका जवान बेटा बीमार था और एक ही बेटा था, और भी पधार गया। और कीर्तन में श्रीवास जी हरे कृष्ण, तो आकर दासी ने कान में कहा कि पुत्र पधार गया। तो उनका दोबारा मत आना आंगन में। अगर महाप्रभु को पता चल गया तो कीर्तन रोक देंगे, और उनका कीर्तन रुका, उनका आनंद रुका, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उनके आनंद में। और बस हरि बोल, महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास कुछ हुआ क्या? क्योंकि मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है। जब लोगों ने बताया कि इनका पुत्र संपन्न हो गया, तो उनका, श्रीवास तुम्हारा पुत्र संपन्न हो गया, तुम कीर्तन कर रहे? बोले प्रभु देखो, विवेक देखो, उस जीवात्मा को इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है कि जहां चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वहां वो जीवात्मा जा रहा है तो सीधे भगवान के पास जा रहा है। इसलिए मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरे पुत्र का मंगल हो गया। विवेक, मेरे पुत्र का मंगल हो गया। प्रभु, इसमें शोक की क्या बात है? मरना तो सबको एक दिन था ही। अगर ये आपकी सानिध्य में प्राण त्याग किया तो मेरे सौभाग्य का विषय। तो ऐसे गले लगा लिया और कहा, श्रीवास तुम पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। ये बात सोचनी है। तो उस जीव का जिस समय तक, जितने दिन तक हमारा संयोग है, वह उतने दिन तक रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ। नाम जप करो, डिप्रेशन नहीं रहेगा। नाम जप करो, नाम जप करो।
अधिक से अधिक नाम जप करो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कभी कभी मन ये करता है महाराज जी के आश्रम में रहूं यहाँ। कभी कभी मन की ये दशा होती, कबहू मन रंग तो रंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बल। इसकी तरंगे उठती रहती है, इन तरंगों, मन की तरंग को मार ले, बस हो गया भजन। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप हमेशा सत्संग में कहते हैं कि जैसे भी हो गुरु और इष्ट के सन्मुख आकर अपने अपराध को स्वीकार कर लो। महाराज जी, पिछले कुछ समय पहले मुझसे आपका अपराध बन गया था, फिर मैं व्यभिचार प्रवृत्ति में लग गया था, फिर आपकी कृपा से बच पाया और हृदय से प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जैसे भी आपको उचित लगे वैसा दंड। नाम जप करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित नाम जप है। अगर नाम जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आगे से हमसे कोई गलती ना बने। हम क्यों गलती करें? हम मतलब जैसे किसी संत को जानना है तो बिना संत हुए थोड़ी जान सकते हो, बाहरी व्यवहार से क्या जान सकते हो? तो हम किसी संत की समीक्षा ना करें, उसको हम उनको मानसिक प्रणाम करें, अपना कल्याण कर लें, अपनी बात बना लें। जैसे संत अपराध बन जाता है, हमने आपसे कहा कि आपको ये नहीं करना, आप वो कर दे तो अपराध बन गया, अवज्ञा रूपी अपराध बन गया। अब वो आपके भजन में बाधा पहुंचाएगा। इसीलिए संत जब आदेश उपदेश करे तो बहुत ध्यान से सुने और उनकी आज्ञा का पालन करे। तो नाम जप करो, नाम जप करो, आगे से वो गलती होने न पावे, ऐसी सावधानी रखो। ठीक है? शिक्षा के बाद हुआ था तो हाँ, माफ हो जाएगा। हाँ, जब आप नाम जप करोगे, मंत्र जप करोगे, हृदय जलेगा, वो अपने आप शांति हो। और माफ करने वाली तो लाडली जो है ठाकुर जी है, अपने लोग तो सब उन्हीं की शरण में है। पायल गुप्ता जी, अलवर, राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन ना होने पाने के कारण मन बहुत विचलित व खिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसे वश में करके भगवत चिंतन में लगाएं? जब तक भगवान को अपना नहीं माना जाता और भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक इस मनोराज्य जिसे आप कह रहे हैं, इसे मनोराज्य कहते हैं। ये मन कल्पना करता रहता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। इस तरह की जो मनोराज्य वृत्तियां हैं, ये नाम जप से काटी जाती हैं। हम नाम जप का एकतार निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इसको संकल्प विकल्प बनाने का अवसर न मिले। अब रही अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात, वो हमारे जीवन में आएगी, उसे काट नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे, वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है। कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं। सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए, हमें अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है, तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दशों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु,
दसों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नरक, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो राधा राधा राधा। अनुकूलताएं कुछ भी ना मिले, सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी कल्पना है केवल दिन ही दिन रहे या केवल रात ही रात रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन आएगा तो रात आएगी, रात आएगा तो दिन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के भी जीवन में कि उसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि रचना ही शरीर की हुई है शुभ और अशुभ कर्म से, तो उसको सुख आएगा। पर हम कह रहे हैं सुख में भी अगर निगेटिव भाव है, नकारात्मक सोच है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा सुख का। और दुख में भी सकारात्मक भाव है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रायः नकारात्मक भाव हमारा बढ़ता रहता है। सुख मिला, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हो, वो दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा है। इसलिए अवसर ही मत दो कल्पना करने का, राधा 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 ऐसा नाम जप करो।